अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त है रात का टाइम। आपकी की थी बर्थडे तो उन्होंने कहा मैं तुम लोग के लिए पिज़्ज़ा मंगाती हूँ। वैसे हम सब लोग भूल गए थे उनकी बर्थडे, तो रात तक याद थी, सुबह को भूल गए थे। तो अब जब उन्होंने कहा ना मैं रात को पिज़्ज़ा मंगवाऊँगी शाम के टाइम, फिर अचानक से याद आया ओए आज तो आपकी बर्थडे है। तो कहते नहीं अब रहने दो, अब तो मैंने पिज़्ज़े का नाम लिया, तुम लोग को याद आई है मेरी बर्थडे, वरना तुम लोग को कहाँ याद आनी थी मेरी बर्थडे। तो बस फिर उन्होंने हमारे लिए ये 2 अदद पिज़्ज़े मंगवाए थे। एक चिकन बोटी था और एक दूसरा जो यहाँ पर शवारमे का चिकन मिलता है उसका पिज़्ज़ा बना हुआ था। बस पिज़्ज़ा खा लिया, एंजॉय किया, घर सो गए टीवी देखकर। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, स्टार्ट हुई। तो आज हम लोग आए थे माशा इब्राहिम के लिए ना थोड़े से नाइट ड्रेसेस लेने थे। यहाँ पर बहुत अच्छी प्राइजेज़ में अच्छे वाले मिल जाते हैं जो रात को बच्चों को पहना कर सुला सकते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे बहुत चीप प्राइजेज़ में। 2 यूरो का नीचे का पजामा और 2 यूरो की फुल बाजू वाली शर्ट मिल जाती है। तो रात के लिए परफेक्ट रहती है क्योंकि उसने फुल बाजू ही पहन कर सोना होता है। और ज़रा ना कपड़ा सॉफ्ट सा था यहाँ पर लगा हुआ, जहाँ पर हमने देखा था आउटलेट के कपड़े थे, तो इसलिए उन्होंने इतनी सस्ती प्राइस में लगाए हुए थे। तो बस फिर हम लोग वो लेने के लिए आए थे, तो वो ले लिए इब्राहिम के लिए। पजामे तो नहीं हमें ज़्यादा मिले, हाँ शर्ट्स मिल गई थी 4-5, तो वो हमने ले ली थी कि चलो यही ठीक है। तो बस उसके बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ा घूम फिर लेते हैं। वैसे बेसिकली लेना वही था और हमने कुछ भी नहीं लेना था। यह हमने सोचा था कि जो कपड़ों की दुकान है ना उससे अनस्टिच कपड़ा देखेंगे तो वो ले लेंगे, तो अगर कोई अच्छा लग गया तो बस फिर इसलिए हम लोगों ने अब वहाँ पर जाना है। रास्ते में ये पर्सों की दुकान आई थी तो हम लोग ये पर्स वगैरह देख रहे थे। इसने 6-6 के ये सारे लगाए हुए थे लेकिन कोई इतने अच्छे नहीं थे, बस नॉर्मल से थे। मतलब पहले कभी अच्छे मिल जाते थे 6-6 में, अब नहीं मिलते। तो अब तो आपको 10-15 में से कम तो कोई पर्स नहीं मिलता माशा से भी। तो ये इस दुकान पर ना ये मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद आती है, मेरा हमेशा दिल करता है लेने के लिए, लेकिन इसने इतनी एक्सपेंसिव लगाई हुई होती है ना माशा में। तो मैं सोचती हूँ इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी ये बेच रही है। और आज पता है धूप भी इतनी ज़्यादा निकली हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती थी। तरह की धुंधुनी निकली हुई धूप वो वाली थी। तो हालांकि बीच में मौसम इतना अच्छा हो गया था, घर में फिर भी सर्दी हल्की सी फील होती है, लेकिन धूप जो थी ना आज मॉर्निंग में हम निकले इतने टाइम के बाद तो ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है, गर्मी लग रही थी, दिल भी घबरा रहा था। पानी की बोतल मैंने पी भी ली थी निकाल कर, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस हम लोगों ने यहाँ से जो लेना था ले लिया था और अब हम घर वापस जा रहे थे। वो कॉर्नर पर ना एक ज्वेलरी की दुकान है, वहाँ पर इतना रश लगा हुआ था, मैंने कहा पता नहीं क्या लगा हुआ जा क्या ऐसा उसने लगा दिया कि जल्दी जल्दी लोग इतना रश डाल के खड़े हैं। जब मैं उसकी दुकान के पास गई तो उसने लगाए हुए थे इयररिंग्स जो कि थे 2 के 1, मतलब 1 के 2 1 यूरो में 2 पेयर आप ले सकते हैं इयररिंग्स के। इसने इतना ढेर यहाँ पर लगाया हुआ था, तो ये जितने भी लोग हैं ना सारे यही चुनने लगे हुए थे। इयररिंग्स वगैरह थे, बीच में कई अच्छे भी थे और कई बस ऐसे ही थे, लेकिन बस ठीक थे। बस फिर हम लोग घर आ गए और आकर मैं अपना अब नाश्ता करने लगी थी। नाश्ते में हमने बनाया था पराठा, मैंने अपी ने भी अपने लिए वैसे पराठा ही बनाया था, साथ में काले चने बनाए हुए थे, उसका शोरबा लिया मैंने, साथ में एक अंडा ऑमलेट बनाया। और बाहर देखें धूप तेज़, मैं कहती हूँ इतनी तेज़ धूप निकलने क्यों लग गई है दोबारा से, इतना अच्छा मौसम हो गया हुआ था। और ये देखिए इब्राहिम अपने नाश्ते का वेट कर रहा है, इसका नाश्ता बन रहा है अभी। मैंने अपना पहले बना लिया था, भाभी अभी इसके लिए नाश्ता बनाने लगी हुई हैं। तो ये इसका नाश्ता आ जाएगा तो ये भी अपना नाश्ता कर लेगा। बस हम अब अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। और फिर हम लोग गए शाम को बाहर। ये था सेंटर हमारा। बाजू में देखा यहाँ पर कोई ना फेस्टिवल चलने लगा, मुझे लगा शायद कोई सर्कस वगैरह होगी, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो पता चला ये कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट होने लगा है। लेकिन ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट में ना ज़्यादातर सारे जितने भी थे ना ओल्ड एज के लोग बैठे हुए थे, जितने भी थे। मैंने सारी सीट्स देखी, गौर से गौर करके देखा, तो जितने भी लोग थे ना मोस्टली सारे ओल्ड एज लोग बैठे हुए थे। मुझे लगता है ये स्पेशली उनके लिए ही ऑर्गेनाइज़ किया गया हुआ है, क्योंकि इसी एज के ज़्यादातर लोग मुझे नज़र आ रहे थे। और जो आ भी रहे थे ना सीट्स वगैरह ढूंढने लगे हुए थे, वो भी ज़रा एजड ही थे, जैसे ये लोग ये सीट ढूंढने लगे हुए थे कहीं पर कि हमें सीट मिल जाए और हम बैठ जाएं।
तो लेकिन पता है क्या, यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको सीट्स नहीं मिलती, आपको बहुत पहले आना पड़ता है सीट्स के लिए। और ऐसा होता है कि कॉन्सर्ट के दरमियान या कोई भी फंक्शन हो रहा है तो लोग उठ कर जाने लग जाते हैं, तो फिर सीट आपको मिल जाती है बैठने के लिए। और इसको देखने के बाद आप ही मुझे कहती हैं कि वो जो हमारे जंतो मंतो है ना, उसके सामने कुछ पक रहा है, जाकर देख कर आओ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बस मैं ये देखने के लिए थी, ये पता नहीं क्या पकाने लगी हुई थी, अजीब सी थी कोई चीज़ जो ये लोग पका रही थी यहाँ पर। और उसके बाद इन्होंने ये सारा सर्व करना था जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं उन लोगों को। आई डोंट नो फ्री देना था कि जैसे भी देना था, लेकिन ये कुछ अजीब सा था, मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी। लिक्विड सा था तो कोई कलरफुल सा, और उसके अंदर इन्होंने ये डाले हुए थे, कोई लेमन था और पता नहीं कोई और चीज़ भी थी, तो ये मिक्स कर कर बनाने लगे हुए थे। मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि इनका लाइफ स्टाइल है ये, मतलब स्पेनिश लोग पीते होंगे ये वाली चीज़ें, तो इसलिए वो लोग पका पका कर करने लगे थे। लेकिन बहुत डिफरेंट था, मैंने पहली मर्तबा इतने सालों में ना ये पहली मर्तबा ऐसे देखा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। बस फिर उसके बाद वो एम्बुलेंस भी खड़ी है अगर इमरजेंसी में कुछ हो जाए तो उसके लिए। और बच्चे यहाँ पर ना इंजॉय करने लगे थे। इब्राहिम भी इधर उधर देखकर खूब इंजॉय करने लगा हुआ था, क्योंकि म्यूज़िक कॉन्सर्ट तकरीबन हो गया था स्टार्ट और सब लोग आकर बैठ गए थे अपनी अपनी जगह पर। अब इन्होंने थोड़ी देर तक ही म्यूज़िक स्टार्ट कर देना था। देखने में तो कोई बैंड सा नहीं जैसे होता है वैसे लग रहा था। तो आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा सुनना नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि स्पेनिश में होगा तो वैसे म्यूज़िक का तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन हमें समझ तो कुछ भी नहीं आएगा इतना, तो इसलिए बस देखेंगे और चले जाएंगे। और बच्चे ये गेम खेल रहे थे, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। ये पाकिस्तान में भी पहले मिलती होती थी ना, गेम ऐसे रखते थे और दबाते थे, ऊपर को उड़ जाता था, ये बिल्कुल वैसे थी। ये बच्चे बड़े इंजॉय करने लगे हुए थे, उसके अंदर अड़ा रहे थे, पाइप का कोई सिरा था और नीचे हवा भरी हुई थी जिसमें उसको दबाते थे, हवा ज़ोर से ऊपर को जाती थी और वो उछल कर ऊपर चला जाता था। तो काफ़ी देर बच्चे ये इंजॉय करने लगे थे, इब्राहिम भी देखने लगा हुआ था। लेकिन मुझे खुद बड़ा मज़ा आ रहा था, बचपन में कहीं मैंने ऐसी गेमें देखी हुई थी, तो अब दोबारा यहाँ पर देख कर ना अच्छा फील हो रहा था कि हाँ यहाँ पर भी ये चीज़ें मिलती हैं। बस फिर ये ले जी, हमारा म्यूज़िक जो कॉन्सर्ट था ना वो स्टार्ट हो गया था। तो थोड़ी देर हमने सुना, रूरी रारा इनका लगा मुझे चल लग रहा था। और इतना स्लो म्यूज़िक था। और मुझे लगता है ये वाकई जो मैंने गेस किया था ना वो सही था कि ये ओल्ड एज लोगों के लिए म्यूज़िक था। इतना काम और स्मूथ वो लोग गाने लगे हुए थे ना, तो बस फिर थोड़ी देर हम भी सुनते रहे। ये म्यूज़िक जो था ना, जैसे हम लोग मूवीज़ में नहीं देखते होते थे ओपरा होता है, सेम वैसा ही था। मुझे वही फीलिंग आ रही थी इसको सुनकर कि जैसे वो ओपरा होता है ना वैसे ही है इनका, जैसे वो आवाज़ निकाल के एक लेडी करती है, बिल्कुल सेम ये मुझे वैसा ही लग रहा था। तो बस थोड़ी देर हम लोगों ने सुना, ज़्यादा देर नहीं सुना। लोग अभी भी जगह ढूंढने लगे हुए थे कि शायद हम लोग को जगह मिल जाए, और जो लोग लेट आ रहे थे वो इधर उधर नज़रें घुमाने लगे हुए थे। लेकिन म्यूज़िक मुझे अच्छा लग रहा था, काम था और सॉफ्ट स्मूथ सा था। ये वैसे इतने आवाज़ लाउडली क्योंकि उन्होंने लगाए हुए थे तो इसलिए फ़ील हो रहा था। बस उसके बाद हम लोग आगे दरूनी, मुझे चाहिए था थोड़ा सा सामान भाई के लिए, वो हमें क्या क्या गया था, उसकी क्रीम और ऑयल ख़त्म हुआ था। मुझे ये वहाँ पर आई पैलेट ये मिल गई, आई लाइनर पैलेट, ये बहुत अच्छी थी। ये इसमें सारे कलर्स थे, अलग अलग तरह के लाइनर्स के, गोल्डन था, सिल्वर था, कॉपर था, जामनी कलर था, कास्नी मतलब पर्पल। तो बस ये मुझे अच्छी लग रही थी और बहुत चीप प्राइस में लगी हुई थी, मैंने फ़ौरन से ले ली, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। ये वाटरप्रूफ थी, एक्टिवेटर और ब्रश के साथ लगने वाला था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे कलर लग रहे थे और वैसे भी अच्छी लग रही थी, तो मैंने फ़ौरन ले ली। बस उसके बाद फिर हम लोग अपनी फ्रेंड्स के पास बैठे रहे, थोड़ी देर एंजॉय किया, वहाँ पर बैठे इब्राहिम खेलता रहा प्लाजा में। उसके बाद हम वापस जाने लगे हैं घर। और घर वापस जाते हुए ना यहाँ पर फिर अभी भी कॉन्सर्ट चल रहा था। लोग ये देखे जिन्हें सीट्स नहीं मिली थी वो अभी भी यहाँ पर खड़े उनका म्यूज़िक सुन रहे थे, और अब बैंड चेंज हो गया हुआ था।
और क्योंकि हम लोग इससे अगले वाले प्लासे में बैठे हुए थे, मेरी फ्रेंड यहाँ से गुजर गई तो वो मुझे बता रही थी हम लोग को वहाँ पर जाकर। यहाँ पर एक ओल्ड लेडी जो थी ना वो अचानक से बीमार हो गई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको एमरजेंसी ये एम्बुलेंस में लेकर जाया गया। यहाँ पर इसीलिए एम्बुलेंस वगैरह खड़ी कर देते हैं कि अगर कुछ हो जाए फ़ौरन कोई भी कॉन्सर्ट हो ना, ये इनका मुझे बड़ा अच्छा लगता है इंतज़ाम कि इन्होंने एमरजेंसी का ऑलरेडी इंतज़ाम किया होता है कि अगर अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो फ़ौरन से ट्रीटमेंट दी जा सके। तो ये एम्बुलेंस ये देखें अभी भी यहाँ पर खड़ी थी, हालांकि वो हादसा हो गया था लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर ही थे। बस फिर घर आ गए और हम लोगों ने आज बनाए थे कटलेस, तो बाजी के लिए और अपने लिए मैं फ्राई करके आई थी, भाभी भी लेकर आई थी अपने लिए। इब्राहिम को खिलाने के लिए उन्होंने बर्गर बनाया था, इब्राहिम रोटी नहीं खा रहा था तो उन्होंने कहा चलो इसे बर्गर बना देती हूँ, तो वो साथ में अपने कटलेट्स लिए। तो बस हम लोगों ने सबने मिलकर एंजॉय किया कटलेट्स को और साथ में टीवी पर हम लोग देख रहे थे तमाशा। तकरीबन ख़त्म होने वाला ही है, तो ये उसके लास्ट जो एपिसोड है वो चल रहे हैं, तो हम लोग सब बैठकर वही एंजॉय करने लगे हुए थे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो जो है ना वो झटपट मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।